हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी साथीगण हैं सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। जितने भी साथीगण हैं डे ट्रिपल एस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, डे ट्रिपल एस की प्रिपरेशन करें तो उनके लिए अभी बिग अपडेट आ चुका है। एंड जो कैंडिडेट अगर ऐसा जुड़ा जिसने पहले कभी डी ट्रिपल का फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी रनिंग में पियोन के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसका लास्ट डेट लगभग 18 अप्रैल के करीब रखा गया है। तो आप उस वैकेंसीज को ज़रूर अप्लाई कीजिए। मात्र 10th पास है, अगर 10th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। उसे आप ज़रूर फिल कर देना। देखो, सैलरी पियोन में काफ़ी अच्छी खासी है। बात करूँ जूनियर असिस्टेंट से भी ज़्यादा है। इसका तो पे स्केल 19,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका डायरेक्टली 21,000 से स्टार्टिंग है। बाकी काफ़ी इसका पे स्केल है, तो आप उससे ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं तो आपको यही बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। मेन टॉपिक आपका एग्ज़ाम्स को लेकर, ठीक है। एग्ज़ाम्स मतलब एक्चुअल में आपका जो ऑफिशियल अपडेट्स है वो क्या आया है, ठीक है, वो बताऊंगा। बाकी आपकी जो आरटीआई का जो रिप्लाई था वो कन्फ्यूजन सारा आपका क्लियर हो चुके हैं। 3.5 लाख की इसमें टोटल ओवरऑल एप्लीकेशन हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसमें आपकी कोई गलतफहमी नहीं है। पूरे 3.5 लाख की ये आरटीआई ऑफिशियली आपको इस चीज़ का पता लग चुका होगा, ठीक है। बाकी जनरल कैटेगरी थोड़ी फॉर्म फिलिंग ज़्यादा हुई है। मेन रीजन सिर्फ ये जनरल कैटेगरी से मतलब 1.5 लाख के करीब बताया जा रहा है इसमें फॉर्म। मतलब इतने ज़्यादा क्यों है? देखो, दिल्ली से जो आउट स्टेट्स हैं, जिसमें बात करूँ राजस्थान हो गया, हरियाणा, यूपी हो गया, आपका बिहार, असम, जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स है वो फॉर्म तो इन्होंने फिल कर दिया, ठीक है। तो मतलब उनको अब बात आती है वो कैटेगरी हो, तो वो अपनी बात को तो देखो, राजस्थान में अगर वो ओबीसी कैटेगरी से अगर उसने डी ट्रिपल का फॉर्म भरा है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली काउंट होगा जनरल कैटेगरी से, ठीक है। तो यही एक मेन रीज़न आपके जनरल कैटेगरी वाले की फॉर्म फिलिंग इसमें ज़्यादा हुई है। बाकी इसमें देखो कट ऑफ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जनरल में काफ़ी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादातर जनरल कैटेगरीज में है, ठीक है। दिल्ली से भी ज़्यादा अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करेंगे इस बार, ठीक है। कटो में थोड़ा इजाफा होगा, ठीक है। तो आपको कटो में एवरेज बताऊंगा कितना क्या आपको स्कोर अचीव करना है, ठीक है। वो चीज़ मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्स को लेकर। तो गाइस देखो, एग्जाम्स की तैयारी अभी आपका ये सर्कल था कि आपकी एग्जाम्स मई में कंडक्ट होने के पूरे चांसेस था बोर्ड की तरफ से, ठीक है। लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते, ठीक है, लोकसभा चुनाव के चलते आपका एग्जाम्स हो गया डिले, ठीक है। डिले सिर्फ आपका ये चुनाव के कारण ही हुआ है, बाकी इसमें कोई और चेंजेबल देखो अभी क्या है कि देखो और कोई इसमें चेंजेबल नहीं है। अभी देखो जो जजे की पोस्ट वगैरह निकल गई, जजे की, पीएससी की, ठीक है। इसमें क्या ये फॉर्म एप्लीकेशन आपके दिसंबर माह में ही इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया था। उसके बाद फरवरी तक इसके फॉर्म भराए थे। उसके बाद मार्च तक इसका जो एग्जाम था वो कंडक्ट करवा दिया। मतलब फास्ट लेन की तरफ से प्रोसेस किया जा रहा था। और आपका असिस्टेंट का भी, जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर ग्रेड 4-1 जितने आपकी पोस्ट थी 2354, उसका भी एग्जाम्स की तरफ से मई में शेड्यूल था, ठीक है। लेकिन चुनाव के चलते थोड़ा इसका प्रोसेस डिले हो चुका है, ठीक है। बस यही आपका एक रीज़न रहेगा। बाकी जो एग्जाम्स है वो जून के लास्ट तक इसका कंडक्ट करवाने की है। मतलब सेकंड वीक या थर्ड वीक तक आपके एग्जाम्स वो स्टार्ट करवा देंगे। इसके जो ऑफिशियल जो अपडेट्स वगैरह हैं सब कुछ आपको मई में देखने को मिल सकता है। अगर इसका कार्यभार चल रहा है बोर्ड की तरफ से, आपको डेफिनेटली मई में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा आपकी एग्जाम्स को लेकर। जैसे ही अपडेट्स आएगा तुरंत आपको टेलीग्राम पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं, ठीक है। देखो उसमें आपको बेनिफिट्स क्या होगा टेलीग्राम से। तो उसमें आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ बुक्स और साथ में सॉल्व्ड पेपर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल हो रहा है। तो आप उनका लाभ ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। तो एग्जाम्स की मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी एडमिट कार्ड वही प्रोसेस होता है 10 to 50 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो देखो इसका जो ही लिंक वगैरह आता है मैं आपको डायरेक्ट ये तो टेलीग्राम पे अपडेट दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी देखो इसमें ये आपका जो बात करूँ सेफ स्कोर आपको कितना रखना है एक्चुअल में, ठीक है। ये भी बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था मन में। देखो जनरल में कैंडिडेट बहुत जाता है, तो जनरल वाले इस बार काफ़ी फाइट करेंगे। जो अदर कैटेगरी से हैं वो भी सारे जनरल में फाइट करेंगे। तो मतलब जनरल का जो कट ऑफ है लगभग 130 प्लस तो डेफिनेटली ही जाएगा, ठीक है। तो 130-35 का तो रेशियो आप मॉक टेस्ट में भाई अभी रखना, ठीक है। इससे अब वो ही रखना 130 प्लस आप डेफिनेटली रखें, क्योंकि इस बार इतना कट ऑफ जाने की संभावना है। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिलिंग की है तो एक चीज़ और जान लो कि इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ना वो लगभग 50% कैंडिडेट्स इसमें उपस्थिति होती है। मेन मुद्दा यही कि जो अदर स्टेट से होते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं, सिर्फ फॉर्म तो फिल कर देते हैं। फीस के साथ फीस काफ़ी नील होती है काफ़ी की। तो जो SC कैंडिडेट्स हैं एंड जो जनरल कैटेगरी से उनके लिए 100 रुपये की और ओबीसी वाले भी 100 रुपये की, ठीक है। तो यही एक मेन रीज़न है। फॉर्म फिलिंग तो हो जाती है लेकिन जो अर्जेंट होते हैं ना वो काफ़ी कम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो तैयारी करने वाले ना वो भी इससे भी कम ही होते हैं, ठीक है। ये भी एक माइंड में चीज़ बैठा लेना, ठीक है। अगर आप आसपास के कैंडिडेट से पूछोगे कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़्यादातर आपको ऑप्शन मिलेंगे SSC के आपको ज़्यादातर ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि डी ट्रिपल भी वो वर्ड की अभी कोई
ज़्यादातर तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि एसएससी की तैयारी करो तो इसकी भी साथ में तैयारी हो जाएगी, लेकिन वो इस भ्रम में रह जाते हैं। लेकिन आपको मैं क्लियर कर बता दूं, अगर आपने एसएससी के मॉक टेस्ट दे रहे हो और अगर आप D SSSB के मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो एसएससी का जो पैटर्न है वो एकदम लो लेवल का जाता है जो रहा इस बार। अगर पिछले 1-2 सालों में देखते हो एसएससी का पैटर्न काफ़ी लो लेवल में है, ठीक है। एंड जो D SSSB का पेपर सेट है ना वो काफ़ी हाई जा रहा है, ठीक है। तो यही एक मेन मुद्दा है कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसके जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट हैं D SSSB के उसके ज़रूर लगाइए। आपको ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, उससे आप देख लेना चीज़ें किस पर क्या है। बाकी एग्ज़ाम्स को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सब कुछ आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाता है। एग्ज़ाम्स को देखो जून से पहले कोई चांसेस नहीं है एग्जाम्स के, ठीक है। 2 महीने आपके पास टाइम है, अच्छे से मेहनत कीजिए। और कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से डेफिनेटली पूछ लेना। बाकी देखो सिलेबस को लेकर काफ़ी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन था कि सर एक्चुअल में सिलेबस डिटेल्स जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो उसको लेकर वही है, इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं। जो अगर आपने प्रीवियस ईयर अगर 16 पेपर देख लिए ना तो आपको खुद एक अनुमान लग जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन किसमें ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए, उसमें आपको सब कुछ अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। जीके के देखो क्वेश्चन पूछा जाता है 35 से आपके रीजनिंग है, 35 से मैथ के और 35 से आपके हिंदी के हो गए, 35 इंग्लिश को, 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनकी सबकी PDF बुक्स मैंने सारी टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रखी है, आप उससे जरूर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बाकी 2 घंटे का टाइमिंग होता है, वही उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। कट ऑफ का मैंने आपको डिस्कस बता दें। बाकी ओबीसी की बात हो तो ओबीसी में आपका 115-20 का स्कोर आप रखना भाई ओबीसी कैटेगरी वाले। एंड SC/ST वाले, SC का अगर स्कोर तो 110 नंबर का। एंड जो ST कैटेगरी वाले हैं वो आपको 100 एंड 105 का रेशियो आपका रहेगा। बाकी इसमें आपको 4-5 नंबर का अगर डिफरेंस देखने को मिलता है तो देखो वो थोड़ा पेपर का लेवल को भी बता पाएंगे, ठीक है। जो पेपर एग्जाम्स जिस पर आपकी आंसर की आएगी उसके बाद में एक्चुअल में आपको जो डाटा में आपको जो मुझे मिलेगा उसके बाद में आपको क्लियर कर बताऊंगा कितनी क्या कट ऑफ जाती है, ठीक है। बाकी आप इतना एवरेज अभी रखना, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पेपर का लेवल तो D SSSB का पेपर अच्छा खासा पूछा जाता है। अगर आप SSC का एक बार पेपर अटेम्प्ट करना मॉक टेस्ट में एंड उसके बाद D SSSB का पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है, आपको डिफरेंस अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है। आपको अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में है तो आप दोनों का एक बार प्रीवियस ईयर जो मॉक टेस्ट है वो जरूर देना, उसके बाद आपको खुद पता चला कैसा क्या पेपर आता है, ठीक है। बाकी देखो और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती है तो आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे मैं डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, उसके बाद वीडियो के माध्यम से अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, ठीक है। तब तक जय हिंद जय भारत।